नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तथा ग्रीन अडॉप्शन योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, वन संरक्षण के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करें वन मित्र। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए वन मित्रों से किया संवाद। वन मित्रों की पासिंग परेड का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना से अनुभव सूद बने स्वरोजगार की मिसाल। मौन पालन से कमा रहे सालाना 30 लाख रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नादौन के 2 महिला मंडलों अमलेहड़ व भवड़ा को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह दोनों महिला मंडल 2-2 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेंगे और 5 वर्षों तक इनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। योजना से महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर लोगों को रोजगार और आय के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रीन अडॉप्शन योजना का शुभारंभ भी किया। पहले चरण में अंबुजा कंपनी 25 हेक्टेयर, अदानी फाउंडेशन 10 हेक्टेयर तथा अल्ट्राटेक 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कर उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे। योजना के तहत निजी उद्यम कंपनियां और गैर सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर पौधारोपण करेंगे। यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी प्रदान करती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हमारी यह पवित्र भूमि न केवल संस्कृति और आस्था का केंद्र है, बल्कि प्रकृति ने अनेक उपहार दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वन संपदा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यटन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि वनों के महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। प्रदेश सरकार की वन मित्र योजना इन्हीं सफल योजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना और आम लोगों तक वन विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा वन संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना ही वन मित्र योजना का उद्देश्य है। जब हमारी सरकार बनी तो हमने वन विभाग की एक औपचारिक बैठक ली। औपचारिक बैठक लेने के बाद जब हमें पता लगा कि वन विभाग में जितनी भी बीट है वहां आज तक कभी भी फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्तियां नहीं हुई है और एक फॉरेस्ट गार्ड को कई बीट्स में जाना पड़ता है और इस प्रकार जब कहीं आग लग जाती है या कहीं कटान होता है या कहीं जंगली जानवर को मार दिया जाता है तो वो पूरे क्षेत्र की रखवाली कैसे करेगा। इस दिशा में हमने सोचना शुरू किया। हमारे दिमाग में एक विचार आया कि जिस क्षेत्र की बीट होगी उस क्षेत्र के युवा साथी को एक रोजगार भी मिलेगा और वन का संरक्षण करने का एक मौका भी मिलेगा और पर्यावरण के प्रति उसकी जागृति जो होगी उसमें अधिक रुचि दिखेगी। इस दृष्टिकोण से 2 वर्ष पहले वन मित्र का शुरुआत की गई और वन मित्र की शुरुआत में मुझे आज माननीय सभी अधिकारियों को धन्यवाद करना है कि एक सोच जिसको आपने धरातल में लाकर सफलता की प्राप्त की है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपके मन में एक भावना वनों के प्रति उजागर होनी चाहिए और आज की इस पासिंग आउट परेड पर मैं सभी जो युवा साथी थे उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज से आप
वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप जानते हैं कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का इस साल से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं और अभी जो हमने समझौता ज्ञापन पर महिला मंडलों से और जो CSR के तहत कार्य होने उनसे समझौते जो किए हैं उसके तहत सब कुछ का कार्य महिला मंडल करेंगे। 1 हेक्टेयर में 1,20,000 और 2 हेक्टेयर में 2,40,000 पहले वर्ष पौधा लगाने के लिए दिए जाएंगे, जो फलदार पौधे, और दूसरे जो वहां की जलवायु के अनुसार उन पौधों को लगाने के लिए दिया जाएगा। फिर उन पौधों में जो सर्वाइवल होगा उसके भी उनको पैसे दिए जाएंगे। फिर उसके संरक्षण के लिए फिर और पैसे दिए जाएंगे ताकि महिला मंडलों को घर द्वार ही रोजगार मिले और उन सब का संरक्षण आपके दिशा निर्देश अनुसार किया जाएगा कि आप उनको बताएंगे कि कहाँ पौधे को सुरक्षित करना है, कैसे पौधारोपण करना है। इस दृष्टि से भी वन मित्र का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है। इस अवसर पर उन्होंने संवाद स्मारिका तथा पुस्तक द माउंटेन्स विल्डरनेस ऑफ स्पीति का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने वन मित्रों की हाजिरी के लिए विभाग की एक मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और उनकी टीम को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम हमीरपुर में 3 नए वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में वन मित्रों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में बातचीत की और उनके प्रशिक्षण अनुभव के बारे में जानकारी हासिल की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वन मित्रों की पासिंग परेड का निरीक्षण भी किया। धर्मशाला में नियुक्त वन मित्र वंशिका से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देहरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर बना रही है, जहां वन्य प्राणियों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आएंगे। शिमला की मुस्कान चौहान से मुख्यमंत्री ने उनके फील्ड अनुभव के बारे में जानकारी ली। जो है वो मास्टर्स कर रही हूँ इन्वायरमेंटल साइंस में, तो जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो ही इन्वायरमेंटल साइंस है, तो मैंने इतना किताबों से नहीं सीखा जितना मैंने इन्वायरमेंट में जाकर उस चीज को सीखा है, क्योंकि जो चीजें आज तक किताबों में पढ़ी थी अब उस चीज को जी रही हूँ, हम सभी उस चीज को जी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिल रही है। और क्या क्या सीखा आपने? जो हमने बुक्स में पढ़े थे कि कौन कौन से प्लांट्स जो होते हैं ब्रॉड लीफ होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं, तो हम उसकी प्लांटेशन कैसे करते हैं, नर्सरी में जाकर वो प्रैक्टिकल किया, तो वो बहुत ही अच्छा लगा हम सभी को। परमाणु में तैनात वन मित्र दिव्यांशु सिंह ने बहुमूल्य वन संपदा को बचाने का प्रण दोहराया और कुल्लू की आकांक्षा ठाकुर ने वन मित्रों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। बहुत सर्वप्रथम मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने हिमाचल प्रदेश के 2061 युवा साथियों को रोजगार का अवसर प्रदान किया। ये अवसर हिमाचल प्रदेश में के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अवसर प्रदान हुआ। मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी वन मित्र साथियों की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मधु विकास योजना ने युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोले हैं। ऊना जिला के अम्बोटा गांव के अनुभव सूद इस योजना का सफल उदाहरण है। उन्होंने मौन पालन को अपनाकर अपने जीवन को नई दिशा दी है। केवल 1 लाख रुपए की लागत से शुरू किए गए इस उद्यम से वे आज सालाना 30 लाख रुपए की आय और 10 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर रहे हैं। अनुभव सूद ने अपने साथ 10 अन्य युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत उन्हें 25 मौन बक्सों पर 80% का अनुदान मिला। पहले ही वर्ष में 48,000 रुपए की आय और 25,000 रुपए की बचत ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसके उपरांत उन्होंने रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत केनरा बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर व्यवसाय को विस्तार दिया। वर्तमान में अनुभव सूद के पास 300 मौन बॉक्स हैं और वे सालाना लगभग 10,000 किलोग्राम शुद्ध शहद का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने अपने उत्पादों को पहाड़ी शहद ब्रांड नाम से बाजार में उतारा है, जिसकी विभिन्न किस्में जैसे मल्टी फ्लोरा, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक डायमंड, अकाशिया, सरसों और केसर हनी अब हिमाचल की सीमाओं से बाहर भी अपनी मिठास फैला रही है।
अनुभव के शहद उत्पाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्रमाणित हैं और इनकी कीमत गुणवत्ता के अनुसार 500 रुपये से 1200 रुपये प्रति किलो तक निर्धारित है। उन्होंने मौन पालन इकाई को राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत करवाया है और अब तक 300 से अधिक मौन बॉक्स 4000 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेचे जा चुके हैं। अनुभव सूद ने न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि अब वे दूसरों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। वे नेशनल एकेडमी ऑफ रूड सेफ्टी बेंगलुरु से प्रमाणित प्रशिक्षक हैं और युवाओं को व्यावहारिक मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे जिला मंडी के तत्तापानी और जिला शिमला के ठियोग में भी अपने आउटलेट्स के माध्यम से शहद का विपणन करते हैं और देश भर के सरस मेलों व प्रदर्शनियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।